और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, नक्सली हमले में 22 जवान शहीद, बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने पुष्टि की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20 और जवानों के शव मिले हैं नक्सली हमले में, कुल मिलाकर 22 जवान शहीद हुए हैं। बस्तर आईजी ने इस बात की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बता दें आपको 9 नक्सली मार गिराए गए थे, 15 लापता थे, लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कुल मिलाकर नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुई हैं। इससे पहले जो खबर मिल रही थी वो 5 की थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़ चुकी है। 22 जवान शहीद होने की जानकारी मिल रही है नक्सली हमले में। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इसकी पुष्टि खुद बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने की है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। 150 की तादाद में तकरीबन नक्सली वहां पर मौजूद थे और ऐसे में अब ये जानकारी मिल रही है 15 जवान गायब भी बताए गए थे यहां पर से, जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जो कि पुष्टि की गई है बस्तर आईजी की तरफ से। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने ये पुष्टि की है कि 22 जवान इस नक्सली हमले में शहीद हुए। बड़ा हमला यह है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया था, संवेदनाएं व्यक्त की थी। और अभी जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 22 जवान ऐसे हैं जिनकी शहादत हुई है इस नक्सली हमले में। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। नक्सली हमले में दुखद खबरें सामने निकल के आई है। कुल 22 जवान ऐसे हैं जो कि शहीद हो गए हैं। 9 नक्सलियों को ढेर कर दिया था, जबकि बाकी जो नक्सली थे वो भाग खड़े हुए थे यहां पर से। और अभी जो जानकारी मिली है उसमें 22 की पुष्टि हो चुकी है। खुद बस्तर आईजी ने इस बात की पुष्टि की है कि 22 जवान हैं जो कि शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत हुई है इस मुठभेड़ में। तो बीजापुर में मुठभेड़ हुई है और इस तरीके की वारदात को अंजाम अक्सर नक्सली देते रहते हैं। लेकिन इस बीच जब ये मुठभेड़ हुई कल, तो अब जानकारी मिलकर सामने आ रही है जो आईजी की तरफ से पुष्टि की गई है जवानों को लेकर। उसमें कहा जा रहा है कि 22 जवान हैं जिनकी शहादत फिलहाल हुई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 22 लोगों की पुष्टि, 22 जवानों की पुष्टि और 9 नक्सली भी ढेर कर दिए गए थे जवानों की तरफ से। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि नक्सली हमले में 22 जवान हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने प्राण गंवाए। और लगातार ये जवान जो हैं वो डटे हुए थे। मुठभेड़ जवानों के साथ यहाँ पर नक्सली को हुई थी और उसके बाद अब जानकारी मिली आईजी की तरफ से, ये पुष्टि कर दी गई। आपको बता दें जवानों को, कुछ जवानों की स्थिति जो है वो गंभीर भी थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अभी ताजा जानकारी के मुताबिक 22 जवान हैं जिन्होंने अपनी जान खोई है इस मुठभेड़ में। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने इसकी पुष्टि कर दी है। नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बस्तर आईजी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है, 22 जवान शहीद हो गए हैं इस नक्सली मुठभेड़ में। 9 नक्सलियों को ढेर भी कर दिया गया था और बाकी नक्सली भाग खड़े हुए थे। यहाँ पर काफी तादाद में नक्सली यहाँ पर जमा थे जब ये मुठभेड़ हुई। लेकिन सुरक्षा बलों की अगर बात की जाए, जवानों की अगर बात की जाए, तो जवानों की तरफ से भी लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया गया यहाँ पर। और ऐसे में जो नक्सली थे यहाँ पर 9 मार गिराए, बाकी नक्सली यहाँ पर से भाग खड़े हुए थे। लेकिन अभी दुखद खबर ये कि ये जो संख्या है वो कुल मिलाकर 22 हो चुकी है। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, संख्या बढ़ चुकी है, दुखद खबरें सामने आई है, क्या जानकारी? और देखिए, इस बात की आशंका थी क्योंकि 21 जवान लगभग लापता थे और ऐसे में तब जबकि लगातार उनकी खोजबीन जारी थी, जो बैकअप टीम गई थी उसके द्वारा, और ऐसे में 20 जवानों की डेड बॉडी आज मिली है। 2 जवानों की डेड बॉडी कल रिकवर की गई थी। मतलब 22 जवानों की शहादत की पुष्टि हो चुकी है। बहुत बड़ा नक्सली हमला इसे कहा जाएगा। सीधी मुठभेड़ जो सुरमा का बटालियन 1 है उससे हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। और अत्याधुनिक हथियारों का, जिसमें मोटर रॉकेट लॉन्चर का भी उपयोग नक्सलियों ने किया है। पहाड़ी से निशाना जवानों को बनाए और करीब 1500 की तादाद में जवान थे। संयुक्त मोर्चा गई थी, संयुक्त टीम गई थी जवानों की, और वैसे में करीब 2200 से 2300 के आसपास में नक्सली बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस हमले में भागीदारी निभाई है। तो कहीं ना कहीं एक सीधी मुठभेड़ ऑपरेशन के लिए जवान गए थे और एक बड़ी क्षति देश को, 22 जवानों की शहादत। बिल्कुल सत्यप्रकाश, अब क्या ये कहा जाए, ये भी कहा जा रहा था 15 जवान लापता है, जो 15 जवान लापता थे वो इसी में शामिल हैं क्या? बिल्कुल इसी में शामिल हैं, वो भी जवान इसी में शामिल हैं। अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, हालांकि ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि अभी कुछ और 2-4 और जवान लापता हैं और किसी और अनहोनी की आशंका भी जाहिर की जा रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, कुल मिलाकर अभी बात की जाए तो यहाँ पर नक्सलियों की संख्या 9 बताई जा रही थी जो मुठभेड़ में इसमें मारे गए थे। कुछ जवान ऐसे भी हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, क्या उनमें से भी कुछ जवानों की शहादत हुई है? देखिए, जो जवान अस्पताल में एडमिट हैं उनकी स्थिति अब स्थिर है। तो ऐसे में उन जवानों में से किसी की कैजुअल्टी नहीं हुई है, शहादत नहीं हुई है। अभी जो डेड बॉडी रिकवर की गई है उसका फिगर सामने निकल के आया है। कल 2 और आज 20, मतलब 22 जवानों की डेड बॉडी रिकवर की गई है। उनके शहादत की पुष्टि हुई है। जो घायल है करीब 30,
वो इलाजरत है, उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, इस हमले को देख के, इस आंकड़ों को देख के तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि नक्सलियों ने पहले से पूरी प्लानिंग इसको लेकर की थी, क्योंकि काफी तादाद में पहुंचे थे और ऐसे में 22 जवान हमारे शहीद हो गए। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और कमोबेश लग भी यही रहा है कि नक्सलियों ने क्या जवानों को अपने एम्बुश में फंसा लिया, क्योंकि नक्सलियों का खुफिया तंत्र जो है, पूरा संगठन लगभग उनके खुफिया तंत्र पे टिका हुआ है। और ऐसा कई दफा देखे गया है कि नक्सली जो है वो बड़े नक्सलियों के जमावड़े की सूचना कहीं ना कहीं किसी भी जरिए पुलिस तक पहुंचवाते हैं। उसके बाद जब पार्टी का मूवमेंट होता है तो पहले से एम्बुश लगाए नक्सली इस तरह से ताबड़तोड़ हमले करते हैं और ऐसे में एक बड़ी कैजुअलिटी होती हुई दिखाई देती है। कमोबेश उसी तरह की स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। हालांकि जांच का विषय है कि आखिर क्या एक बड़े ऑपरेशन की तरफ गए थे जवान और उसके बाद सीधी मुठभेड़ हुई है। फिलहाल जो ऑफिशियल कह रहे हैं या जो गृह मंत्री ने कहा वो यही है कि एक बड़े ऑपरेशन के लिए हिरमा के गढ़ में, हिरमा की मांद में जवान गए थे और वैसे में सीधी ये मुठभेड़ हुई है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, दुखद है कि 22 जवानों की शहादत यहां पर हो गई है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि नक्सली जो है वो कह सकते हैं अभी अपनी जो हरकत है उसमें कामयाब यहां पर हो पाए हैं, क्योंकि 22 जवानों की शहादत उन्होंने यहां पर ले ली है। ये कहना पड़ेगा कि आगे के लिए और बेहतर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं बार बार सामने आती हैं और जाहिर तौर पर यह बेहतर नहीं है, क्योंकि जवानों को खोना लगातार जवान वहां पर मुस्तैद रहते हैं, लेकिन इस तरीके के हमले नक्सलियों की तरफ से बार बार किए जाते हैं और ये बहुत बड़ा हमला है। 22 जवान गए हैं। देखिए, बहुत बड़ा हमला और मुझे लग रहा है कि पिछले 2-3 सालों के बाद इस तरह से नक्सलियों ने इतनी बड़े प्लान वे में एक बड़े नक्सल हमले को अंजाम देने की कोशिश की है। तो बहुत बड़ी नक्सल घटना कहीं ना कहीं कही जाएगी, क्योंकि बड़ी कैजुअलिटी हुई है, बड़ी क्षति हुई है देश की। 22 जवानों को हमने खो दिया है। शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल इस वक्त ये बता दें आपको 22 जवानों की शहादत हुई है। नक्सलियों से एनकाउंटर में 22 जवान शहीद हो गए हैं। डेड बॉडीज 20 आज मिली हैं, कल 2 डेड बॉडीज मिली थी और ऐसे में अब ये संख्या 22 पहुंच चुकी है और जो जवान अस्पताल में भर्ती है उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। ये आपको बता दें कि बस्तर आईजी की तरफ से बी सुंदरराज ने इस बात की पुष्टि की है कि 22 जवान जो है उनकी शहादत हो गई है और नक्सलियों की तरफ से एक बार फिर नक्सली जो है वो एक्टिव मोड में हो गए हैं। जैसा कि सत्यप्रकाश भी जानकारी दे रहे थे, तकरीबन पिछले 2 साल की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा हमला एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि छोटी शहादत नहीं है। 22 जवान हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है यहाँ पर और सिर्फ 22 जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई जवान ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भी भर्ती हैं, जिनको फिलहाल उपचार दिया जा रहा है। कंडीशन उनकी स्थिर बनी हुई है यहाँ पर और अब उम्मीद ये की जा रही है कि और ये संख्या बढ़े नहीं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे कि सत्यप्रकाश भी जानकारी दे रहे थे कि कुछ और जवान भी हैं जो कि लापता हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश फिलहाल चल रही है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन फिलहाल यहाँ पर चल रहा है और इस सर्च ऑपरेशन में ऐसा हो सकता है, ये आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि कुछ और जवान जो है वो भी यहाँ पर मिले। हालांकि उम्मीद हर कोई यही कर रहा है कि आंकड़ा जो है और बढ़ता हुआ नजर कम से कम ना आए, क्योंकि 22 जवानों की शहादत यहां पर इस पूरे नक्सली मुठभेड़ में हुई है। और नक्सली की अगर बात की जाए तो नक्सली बेहद एक्टिव इस वक्त कह सकते हैं नजर आए, जब उन्होंने हमला किया एम्बुश में, यहाँ पर जवानों को उन्होंने फंसाया और किस तरीके से ये पूरी घटना को उन्होंने अंजाम दिया, जिसमें 22 जवानों की शहादत हो गई है। ये जरूर जांच का विषय अब बन चुका है। लेकिन नक्सली जो वहां पर मौजूद थे उनमें से 9 नक्सलियों को ढेर किया गया और ये भी आपको बता दें 9 नक्सलियों को ढेर करने के बाद बाकी के जो नक्सली वहां पर मौजूद थे वो हाथ खड़े कर वहां से भाग निकले। तो ये बीजापुर की पूरी घटना है, जहां पर बीजापुर में नक्सलियों की तरफ से, हालांकि ये पूरा इलाका जो है वो नक्सलियों का एक्टिव इलाका है और ऐसे में यहां पर नक्सली जो है वो अपनी गतिविधियों को इस तरीके से अंजाम देते रहते हैं। लेकिन कल जब ये पूरा हादसा सामने निकल के आया, जब बीजापुर में मुठभेड़ हुई, तो ये छोटी मुठभेड़ नहीं थी, बड़ी मुठभेड़ थी यहाँ पर। और इसी बड़ी मुठभेड़ में नक्सली क्योंकि पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर कह सकते हैं आए थे, 22 लोगों की जान यहाँ पर गई है, 22 जवानों की जान यहाँ पर गई है और पूरी प्लानिंग के साथ नक्सलियों ने एम्बुश यहाँ पर लगाया और उसी एम्बुश में जवानों को भी फंसा लिया गया और जब ये मुठभेड़ हुई तो 22 जवानों की जान इसमें चली गई। इसके अलावा कई जवान अस्पताल में भर्ती अभी हैं, जिनका उपचार फिलहाल चल रहा है, जिनको उपचार दिया जा रहा है। 9 नक्सली ऐसे हैं जो कि हमारे जवानों ने ढेर कर दिए, लेकिन अभी भी हमारे कुछ जवान हैं जो कि लापता हैं, उनको भी तलाशने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। उम्मीद के साथ, प्रार्थना के साथ ये कहा जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि सही सलामत किसी तरीके से वो यहाँ पर मिल पाए, क्योंकि सुबह जानकारी ये भी आई थी कि 15 जो जवान हैं वो लापता हैं और उन लापता जवानों में से
ही ये संख्या जो है वो 22 हो पाई है। अब शहीद जवान जो हैं वो 22 पहुंच चुके हैं। नक्सली हमला जो हुआ उसमें 22 जवानों ने अपनी शहादत दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये संख्या, ये जो आंकड़ा है वो अब बढ़ चुका है। 22 जवानों का शव यहां पर से बरामद कर लिया गया है और इसके अलावा 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर कल ही सामने आ चुकी थी। लेकिन ये 22 जवान जो शहीद हुए हैं, इनके अलावा ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि कई और जवान हैं जिनके शव अभी तक नहीं मिले हैं, जो कि जवान अभी तक नहीं मिल पाए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उनके साथ भी कुछ अप्रिय हुआ हो सकता है। हालांकि हर कोई उम्मीद ये कर रहा है कि बेहतर तरीके से वो मिल जाए, लेकिन स्थितियां जो बता रही हैं वो थोड़ा मुश्किल दर्शा रही है। और इस वक्त पवन दुर्गम हमारे साथ बीजापुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जो जानकारी अभी सामने निकल के आई है, 22 ये संख्या हो चुकी है, क्या अपडेट और सामने निकल के आया है? जी देखिए, ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे थे। वहां पे जो हमने शवों को गिना था, करीब 16 के आसपास वहां पे थी। और वहां से कुछ दूरी पर टेकुलगुड़म से आगे जो पंडुमेट्टा पहाड़ी है, उधर भी मुठभेड़ हुई है। उधर भी कुछ जवानों के शव जो वो है वो पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर लगभग 22 जो जवानों के शहीद होने की आंकड़ा एक निकल कर आ रहा है। 30 से ज्यादा जो जवान है वो इस पूरे मुठभेड़ में घायल हुए, जिनका इलाज बीजापुर और रायपुर के अलग अलग हॉस्पिटल में चल रहा है। आपको बता दूं कि जो स्टेट हाईवे है तर्रेम सिलगेर से करीब 8 से 9 किलोमीटर दूर तिप्पापुरम पुवर्ती का वो इलाका है, जंगली इलाका है। जोन्नागुड़ा है, वो जो जीरम कांड का मास्टरमाइंड माना जाता है, हिडमा कंपनी कमांडर, उसका एरिया है। उस तरफ पुलिस पार्टी वो ऑपरेशन के लिए गई थी। वहां से जब वापस आ रही थी, सुकमा और बीजापुर की कॉम्बिंग टीम थी, सुकमा की टीम वापस चली गई और इस बीजापुर की जो टीम थी उसको नक्सलियों ने कहीं ना कहीं एम्बुश लगा के पकड़ा, घेरा, और उसके बाद ये पूरा मुठभेड़ जो है वो वहां पर चला है। हम जब वहां पहुंचे थे, जो जवान है, शहीद जवानों के जो शव हैं वो छत विक्षत स्थिति में वहां पर पड़े हुए थे। किसी को बुलेट की गन शॉट लगी है, कोई विजुअल और बॉम्ब की जो धमाके, उससे वो वहां पर ढेर हो गया। और जो टेकुलगुड़म का जो गांव है, वो गांव में मातम पसरा हुआ है एक तरीके से। वहां आज अभी कोई नहीं है, सारे लोग वहां से गायब हैं। घरों पे जो ताले हैं वो लगे हुए हैं, घर सब बंद है। और जो घरों की आड़ लेकर जो जवान, सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों से लड़ रहे थे, वो जवान भी उसी अवस्था में वहीं पे मारे गए हैं। आपको बता दूं, जो प्रत्यक्षदर्शी जो जवान कल उस पूरे मुठभेड़ में शामिल रहे, उनका कहना है कि नक्सली लगातार फायर कर रहे थे और उनके कुछ नक्सली भी मारे गए होंगे, जिनको उठाकर पीछे ले जा रहे थे और फिर दोबारा लड़ रहे थे। एक चीज निकल के आई है, जो जवान लड़ रहे थे उनका मानना है, जो लोकल है यहाँ का डीआरजी के जवान, उनका मानना है कि उस मुठभेड़ में हिडमा भी शामिल रहा है, जो गोल टोपी लगातार नक्सलियों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। जी बिल्कुल। पवन, अभी अगर बात की जाए यहाँ